my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about Went Hoff factor, but before that let us just understand what are electrolytes and what are non-electrolyte. So electrolyte are the molecules which dissociates when dissolved in H2O. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको मैं जब पानी में डिसॉल्व करूँगी तो मुझे आयंस मिलेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है AB, मैंने उसको जब पानी में डिसॉल्व किया सो इट गॉट आयनाइज, राइट। A+ और B- आयन मुझे मिल चुका है, ये ब्रेक हो गया। ऑन द अदर हैंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर द मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O। मतलब जब मैंने AB मॉलिक्यूल लिया एंड व्हेन आई डिसॉल्व्ड इट इन H2O इट डिडंट ब्रेक, वो डिसोसिएट हुआ ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं हुआ, मुझे सेम टू सेम रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर आपने देखा क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोलाइट विल ब्रेक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट गेट डिसोसिएटेड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन H2O। सो नाउ बच्चों, अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे पता करना है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना ज़्यादा आयोनाइज हुआ है। मुझे अगर वो पता करना है तो मुझे एक मेजरमेंट के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ डिसोसिएटेड। मुझे पता करना है ये इलेक्ट्रोलाइट कितना % डिसोसिएट हुआ है, सो आई विल डू इट बाय द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे कैसे पता चलेगा, बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय अल्फ़ा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मेनली आपको याद रखना है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ डिसोसिएटेड। नाउ बच्चों, अब हमें पढ़ना है वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। सो इट इज़ बेसिकली आई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को आई से। इट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको मैंने समझा दिया इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जिसको आप जब पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे। एंड वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, इन दोनों का रेशियो। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको सिंपली इसके फॉर्मूले को देकर आप डिफाइन कर सकते हो कि द वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और हमेशा याद रखना है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा ज़्यादा होगी फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे वेंट हॉफ फैक्टर पता करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स तो मेरे पास एक और एक फॉर्मूला आ जाता है, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो कितने मोल का था वो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपने डिसोसिएट किया तो आपको कितने मोल्स मिल रहे हैं वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वेंट हॉफ फैक्टर। अब बच्चों मुझे निकालना है द रिलेशन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे पता है वेंट हॉफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से, तो मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। सो बेसिकली एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको अभी हम करेंगे। सबसे पहले एक रिएक्शन हमको कंसिडर करना है। सो यहाँ पर आप कोई भी ऐसे कंपाउंड ले लो AXBY, तो जब मैं इसको डिसोसिएट करवाऊंगी तो ये कुछ इस तरह फॉर्म होगा, A और B फॉर्म होगा, है ना, और ये X है तो X टाइम्स A और Y टाइम्स B फॉर्म होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिख लो इनिशियली आपके कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स थे वो आपको पता करना है। तो देखो जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं वो एकदम स्टार्टिंग है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, नहीं, आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है 100% और प्रोडक्ट 0% होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को 0 लिख दूंगी और इधर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये 1 है सपोज। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आपने कुछ टाइम आपका रिएक्शन हुआ, हम लोग इसको सपोज करते हैं T, तो कुछ टाइम के बाद आपके प्रोडक्ट फॉर्म होने लग गए हैं। सपोज अल्फ़ा प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ठीक है, यहाँ पे आप ले लोगे X अल्फ़ा, X टाइम्स फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे Y अल्फ़ा, इतने प्रोडक्ट्स आपके अब तक के फॉर्म हुए हैं। तो रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ना, इतना आपका रिएक्टेंट बन चुका है और बाकी जितना भी प्रोडक्ट बन चुका है और बाकी जो भी रह गया है वो रिएक्टेंट है। इतना आपको समझ में आ गया है। अभी हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन लिख सकते हो आप। ठीक है, डिसोसिएशन हो गया है पूरा, उसके बाद आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं। तो सबसे पहला जो आपका रिएक्टेंट बचा हुआ है वो लिख दो 1 माइनस अल्फ़ा, फिर जितना फॉर्म हो गया है X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों आपको कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसमें से हमको अल्फ़ा को कॉमन लेना है, वो भी प्लस अल्फ़ा को।
तो कैसे लिखोगे, अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, यहाँ पर अल्फ़ा चला गया, क्या बचा -1, यहाँ पर अल्फ़ा चला गया, बचा +x, यहाँ पर +y। अब बच्चों हमेशा याद रखना ये जो x और y को आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा n, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग n ले लेंगे। 1 + अल्फ़ा x + y यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ, चलेगा। 1 + अल्फ़ा, ये तो आपका यहाँ पर n-1 है, तो मुझे मिल गया द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब बच्चों हमने पढ़ा था वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या था आपको याद करना है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। यहाँ पर बच्चों हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या लिया था, आप याद करो। यहाँ पर मैंने बोला था आपको लेने के लिए 1, है ना, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, और आफ्टर डिसोसिएशन हमने अभी निकाला है 1 + अल्फ़ा n-1, और ये किसके इक्वल है, वेंट ऑफ फैक्टर के। तो आपके वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया, 1 + अल्फ़ा n-1। और अगर मुझे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पहले 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, +1 था यहाँ पे जाकर -1 हो जाएगा, है ना। और n-1 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो मुझे मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर के बीच का रिलेशन मिल गया है, और ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू।